केम चोरली का कैंपेन किसका था? आदित्य ठाकरे का था। आदित्य ठाकरे का था ना। तो ये गुजराती, हिंदी, ये सब देखिए कैसे ना ये मुद्दे को मोड़ रहे कहीं ना कहीं। तो मराठी का मुद्दा, ये महाराष्ट्र में 13 करोड़ मराठी है, 13 करोड़ की आबादी है। उसमें मुश्किल से 1-1.5 करोड़ उत्तर भारतीय रहेंगे, गुजराती रहेंगे, सब कास्ट के जो अलग अलग प्रांतों से आते हैं। हम यहाँ कहते हैं भाई आए हो तो हमारे बन के रहो, हमारी भाषा को अपनाओ, हमारी संस्कृति को अपनाओ। और क्या बात है, हम जब जाते हैं तमिलनाडु में जाते हैं तो हम तमिल का अपनाते, हम गुजरात को अपनाते। तो हमारी सिर्फ इतनी मांग है। तो आदित्य ठाकरे की समझ बहुत कम है, बहुत कम है। वो विरासत में आई हुई राजनीति को आगे चलाने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, उनको बहुत टाइम लगेगा। आप जरा वो ठाकरे सरनेम बाजू में रखिए और उतरिए ज़मीन पर और करके दिखाइए। देखिए कैसे है ना कि आदित्य ठाकरे जी कैसे है ना कि गोल्डन स्पून लेकर जन्म लिया उन्होंने। उनको लोगों की जो दिक्कतें है वो पता नहीं है। तो उद्धव ठाकरे जी को तो और पता नहीं है। जो उनको विरासत में मिला वो आगे चला रहे। 2014 से 19 तक पावर में कौन था? भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना। तब तो आप रिजाइन बोलते हैं, हम सब मंत्री बोलते हैं रिजाइन जेब में है। क्या कर रहे थे? मलाई जब तक मिल रही थी तब तक खा ली। अब मलाई मिली, उसके बाद साथ में इलेक्शन लड़े और उसके बाद इतने सपने आने लगे कि हम सीएम बन सकते हैं। जो आंकड़े आ गए 2019 में, देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का कोalition था। आपने वोट क्या मांगे? बराबर है, वोट मांगे। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों मिलकर वोट मांगे। 1 करोड़ 21 लाख वोट थे बीजेपी के, 90 लाख वोट थे शिवसेना के। तो 2 करोड़ 11 लाख वोट थे शिवसेना और बीजेपी के। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के थे 1 करोड़ 80 लाख। मेजॉरिटी किसको, मैंडेट किसको मिला था? तो जब ये बोलते हैं गद्दार, अभी एकनाथ शिंदे के जो भी गए गद्दार, पहली गद्दारी तो उद्धव ठाकरे साहब ने की है ना। आप जाकर पूछे थे, जो 2 करोड़ 11 लाख लोग थे, उनको जाकर पूछे थे कि मैं इनके साथ जा रहा हूँ। जो मेरे पिताजी ने पूरा संघर्ष किया वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के खिलाफ किया, आप उनके साथ गए तो पूछा था आपने? नहीं पूछा था। तो ये आदित्य ठाकरे हो, इनको आइडियोलॉजी से भटक गए। अब कैसे ना इनके लिए फतवे निकल रहे हैं। एक बात बोलता हूं आपको, ध्यान से सुनिए। ये क्या है? ये है भगवा। ये फतवे के खिलाफ भगवा है। फतवा विरुद्ध भगवा, ये चलेगा। अब देखिए 20 तारीख को जो आएगा ना, जो चुनाव के परिणाम आएगा, आप देखेंगे। सर ये जो फतवा विरुद्ध भगवा, आपने बहुत अच्छी बात कही। महाराष्ट्र में ये बात सबसे पहले सबसे तीव्र तरीके से, सबसे ज़ोर शोर से उठाने वाले राज ठाकरे जी थे कि जो मस्जिदों के ऊपर इलीगल लाउड स्पीकर्स बजते हैं उनको बंद होना चाहिए। एक बात आपको मैं करेक्ट करता हूँ, ये मुद्दा तो स्वर्गीय बाला साहब ने उठाया था। उद्धव ठाकरे साहब के पास तो पावर थी, इम्प्लीमेंट कर सकते थे, क्यों नहीं बंद करवाया? आपको वोट की राजनीति करनी है। सिर्फ वोट की राजनीति के लिए आप किसी मुद्दे को उठाओगे और किसी मुद्दे के खिलाफ अगर बात करोगे तो मुझे लगता है कि जनता इतना तो सियानी है, उसको समझ है, दिमाग है। सिर्फ आपको ही दिमाग नहीं है। उद्धव ठाकरे साहब को ऐसा लगता होगा सिर्फ उनके पास ही दिमाग है और वही सियासी राजनीति करते हैं कि सब लोग करेंगे। सर पिछले, जहाँ तक कि मुझे याद है, दशहरे की रैली थी, उसमें उद्धव ठाकरे जी ने हिंदुत्व की बात की थी। हमारा हिंदुत्व असली है, इनका हिंदुत्व असली नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? डेफिनेशन बताएं उनके हिंदुत्व का। सर्वसमावेशी की बात करते हैं। सर्वसमावेशी की बात तो हम करते हैं, महाराष्ट्र धर्म की बात करते हैं। देखिए हिंदुत्व हो, हमारा जो हिंदुत्व है महाराष्ट्र धर्म, 1200-1500 साल से जो हमारे संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ, इन्होंने जो भागवत अपनाया वो हमारा हिंदुत्व है। शिवाजी महाराज ने जब भगवा लहराया तो उसमें सब थे, हम भी मानते हैं। लेकिन मुस्लिम या किसी जाति का तुष्टिकरण करके वोट पाने के लिए राजनीति करनी है तो उद्धव ठाकरे से सीखें। अगर कोई बात गलत करता है तो उसके खिलाफ बात करने की हिम्मत है इनमें? नहीं करते। सिर्फ वोटों की राजनीति, वोटों की संख्या देखकर आप बात करोगे। मुझे एक बात बताइए, फतवा सिर्फ उद्धव ठाकरे साहब के लिए क्यों निकल रहा है? और फिर आप मस्जिद के जो पुजारी उनके पास क्यों नहीं जा रहे? आपके वहाँ से भी आपके लिए आदेश आए, आपके लिए वो आदेश क्यों नहीं थे? क्योंकि उनको पता है ये आदमी नकली है, इनका जो हिंदुत्व है नकली है। एक ऐसा है ना, हम कोई कोई त्यौहार होता है तो मीठा खाने थे तो एक अचार रखते, तो इनका जो भगवा ये हिंदुत्व है ना, वो आचार के जैसे। जब इनको लगेगा तो उसका चटकारा लगाते हैं, ये इनका हिंदुत्व है। अच्छा सर, आपको एक यानी
इसी मुद्दे से थोड़ा जुड़ा हुआ बात करता हूँ। जो मुंबई में बीच में एक घटना घटी थी दिवाली के समय पे, उस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? दिवाली के आसपास जो पटाखे फोड़ने और एक सोसाइटी में मना हो गए थे दिवाली के लाइट्स की। देखिए ये अब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं। आपकी जब ईद होती है, आपकी वो बड़ी रात होती है, शोर शराबा होता है, और जब एक सोसाइटी में, सोसाइटी का मतलब क्या होता है, समाज का मतलब क्या है, समाज का मतलब क्या होता है, सबकी एक समझ। तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हम तो सबको, हमने मना कब किया आपको? जब हम आपको मना नहीं करते कि ईद नहीं मना सकते, तो आप कौन होते हो? दिवाली की लाइटिंग को मना नहीं कर रहे, और वो भी हिंदुस्तान में। इस देश का बंटवारा होता वो धर्म के आधार पर होता ना। हम ये तो नहीं कहते ना कि मुस्लिम यहाँ से भाग जाए, पाकिस्तान में जाए। तो आपको हमारे रूल्स के हिसाब से रहना पड़ेगा। हिंदुस्तान, आप संविधान को मानते हो, जब आपके फायदे की चीज़ होती है तब आप संविधान की बात करोगे, लोकतंत्र की बात करोगे। अब जब आपके खिलाफ कुछ जाता है, अगर ऐसी ही बात है तो ट्रिपल तलाक को मान्य करो, वक्फ बोर्ड को खारिज करो। हिम्मत है? नहीं है। तो आप लोकतंत्र हुक्म की बात करोगे, आप संविधान की बात करोगे, आपके फायदे की हो तब संविधान आपको याद आता है, लोकतंत्र याद आता है। सर एक और फ्रेज, एक और टिप्पणी की गई थी, बिन शर्ट पाठिंबा, तुम्हाला आठवत असेल? बिन शर्ट पाठिंबा। अरे शर्ट कोण तोच काढू शकतो ना, शर्ट वही दिखा सकता है ना जिसका बिल्ट हो। तो हमारा शर्ट निकाला, हमने ताकत दिखाई, मराठी को अभिजात दर्जा दिला है ना, बाकी मुद्दे भी हम लोग ले लेंगे। ये बिन शर्ट और बिन शर्ट जो बोलने वाले थे ना, जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनको अब उनकी औकात पता चली। 25 साल थे तो आपने किसको रोका था? किसने रोका था आपको? आप जब पावर के बाद बाहर जाते हो तो आपके मुद्दे अलग होते हैं, आप पावर में आते हो तो आपके मुद्दे अलग होते हैं। आप इनके पिछले 5 साल पहले का जाहिरनामा देखो, आपने क्या आश्वासन दिए थे, आपने किसानों को क्या आश्वासन दिए थे, आप महिला के सुरक्षा क्या क्या आश्वासन दिए थे। शक्ति कायदा इन्होंने लाया था, क्या हुआ उसका? इम्प्लीमेंट हुआ? आज भी बच्चियों पर बलात्कार हो रहा है ना, तो उसको रोकेगा कौन? इसके लिए तो आपने काम नहीं किया। आपने काम क्या किया? आपका रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। 25 साल तो आपके पास कॉरपोरेशन है। आज मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट पूरे देश में जो 7 ऐसे ये है स्टेट है, उससे ज़्यादा है। 60,000 करोड़ का बजट है, फिर भी आप लोगों को पानी नहीं दे सकते, आप फुटपाथ नहीं दे सकते, आप अच्छे रोड नहीं दे सकते, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं दे सकते। हेल्थ फैसिलिटी पे पिछले, अभी मैं वो फिगर देख कर आया हूँ, करीबन 20,000 करोड़ से ज़्यादा पिछले 5 साल का बजट है। हर साल का 6-7, कोविड का तो बजट बढ़ रहा है, कभी 6,000 करोड़, आपको तो अच्छी तरह पता होगा। लेकिन इन बातों पर इनके पास जवाब नहीं है। अगर जवाब नहीं होता है तो फिर यहाँ वहाँ भागते हैं कि गुजराती कार्ड, ये कार्ड। हमारे लिए गुजराती, मारवाड़ी, उत्तर भारतीय जो महाराष्ट्र में आएगा वो हमारा है, हमारा बनकर रहेगा तो हमारा है, हमारा बनकर रहे। हमारी संस्कृति को अपनाएं, हमारी भाषा को अपनाएं, हमारी अस्मिता को अपनाएं। हम कहाँ बोलते हैं किसी को कि यहाँ से जाओ। सर एक ऑन अ लाइटर नोट, लास्ट क्वेश्चन, राज ठाकरे जी इतने गुस्से में क्यों दिखते हैं हमेशा? मेरे तेवर कम है, मैं उन्हीं का कार्य करता हूँ। गुस्से में नहीं, देखो उनको गुस्सा इस बात का है, 75 साल हो गए आज़ादी को, हमारे मुद्दे क्या है? वाटर मीटर गटर, किसानों को वही प्रॉब्लम्स, ना हम किसानों को उनके अनाज का रेट दे पा रहे, ना हम महिलाओं को सुरक्षा दे पा रहे, ना मतलब शिक्षा दे पा रहे, ना हेल्थ फैसिलिटी है, हेल्थ फैसिलिटी दे पा रहे। तो लोग जब वोट करने आते हैं आपको, आप लोगों से वोट मांगने जाते हैं, अरे किस बात पर मांगते हो? गुस्सा इस बात का है उनको कि भाई लोगों को बोल बोल के, भाई 18 साल हो गए हम पार्टी को, हम बार बार, कौन सी पार्टी बताइए मुझे पूरे भारतवर्ष में कौन सी पार्टी है जिसके पास अपने स्टेट का ब्लूप्रिंट है कि हर चीज़ का सॉल्यूशन का ब्लूप्रिंट किस पार्टी के पास है कोई पार्टी मुझे बताए? तो गुस्सा नहीं आएगा, वो गुस्सा नहीं है, उनका गुस्सा लोगों के खिलाफ नहीं है, वो सिस्टम के खिलाफ है। वो सिस्टम चेंज करना चाहते हैं, इसीलिए हमारे ऐसे उम्मीदवार है ना, ये सिस्टम के खिलाफ झगड़ेंगे, ना कि पार्टी चेंज की 50 खोके लिए दूसरी जगह गए। बराबर है? फिर दूसरे की पार्टियां तोड़ो, जिनकी पार्टियां टूट गई उन्होंने तो कई तो पार्टियां तोड़ी थी, तो भाई यहाँ करेंगे तो यही भरेंगे।